डीबीसी न्यूज के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के 10 लाख मजदूर वापस लौटे। झारखंड के 19 जिलों के 887 गांव में शुरू होगी मोबाइल सेवा। सबसे अधिक 183 गांव पश्चिमी सिंहभूम के। टी20 मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंची रांची। पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीणों के प्रशासनिक कार्यों को आसान करेंगे प्रचार वाहन। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में बेटे ने की मां की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी और चक्रधरपुर में शिविर लगाकर किया गया लाभों का वितरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड में टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य के 19 जिलों के 887 गांवों में सेवाएं देने के लिए अनुमोदन किया है। ये वैसे गांव होंगे जहां पे टेलीकॉम सेवाएं अब तक नहीं थीं। इसमें सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में 183 गांव शामिल होंगे। बोकारो जिले के 3 गांव, चतरा के 47 गांव, दुमका के 16 गांव, गढ़वा के 35 गांव। इसके अलावा गिरिडीह जिले में 22 गांव, गोड्डा में 71, गुमला में 84, हजारीबाग में 15, खूंटी में 38, लातेहार में 73, पाकुड़ में 33, पलामू में 45 गांव, पूर्वी सिंहभूम में 26, रामगढ़ में 5, रांची में 7, साहिबगंज में 63 और सिमडेगा जिले में 36 गांव को भी शामिल किया गया है। माना जा सकता है कि इस कदम से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे शिक्षण संस्थानों को भी मदद मिलेगी। रांची में होने वाले टी20 मैच को लेकर दर्शकों का फीवर चढ़ता जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में कल यानी 19 नवंबर को टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें आज विशेष विमान से रांची पहुंच गईं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ दोनों ही टीमों का जोरदार स्वागत किया। सुबह से ही एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ लगी हुई थी और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीसीसीआई और रांची जिला प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों के लिए बायो बबल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। जेएससीए के उपाध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने बताया कि कल होने वाले मैच में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में पूर्ण क्षमता के अनुसार दर्शकों के बैठने की अनुमति सरकार की ओर से मिल गई है और ये इस पूरे सीरीज पे निगाहें रहेगी पूरी दुनिया की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले आईपीएल के दौरान भी जो घटनाएं ऐसी हुई कि इसको दुबई शिफ्ट करना पड़ा था बाद में। इसलिए इस सीरीज में विशेष करके दर्शकों को भी ख्याल रखना है, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ध्यान रखना है और टीमों को तो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं मुझे लगता है कि बायो बबल जो है अपने आप में मेंटली बहुत ही लोगों को एक चुनौती वाला उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। गेम एक चैलेंज होता है और उसके साथ साथ ये जो बायो बबल आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को भी काफ़ी दूर रखा गया था यहाँ पे और मीडिया के साथी जो है वो काफ़ी एक दूरी बना के थे। इनफैक्ट जो ऑफिशियल्स पे जो लेने के लिए आए थे उन्होंने काफ़ी दूरी बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैच जो है इसका सफल आयोजन यहाँ पे होगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने दावा किया है कि राज्य से बाहर काम करने वाले लगभग 10 लाख प्रवासी कामगार राज्य में वापस लौट चुके हैं और यह स्थिति श्रम शक्ति के सम्मान की वजह से बनी है। दावा यह भी किया गया है कि श्रमिकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है। राज्यों में फंसे श्रमिकों एवं कामगारों को वापस उनके घर लाने से लेकर उनके बकाया वेतन को दिलाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान में मदद दी जा रही है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 27 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक दूसरे राज्यों से कुल 9,66,393 कामगार वापस झारखंड लौटे हैं। लॉकडाउन के बाद भी दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और कामगारों को वापस लाने में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। गिरिडीह के सबसे ज़्यादा 1,58,652 कामगार वापस लौटे, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के 36,293 कामगार वापस लौटे हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कामगार
वापस लौटे हैं। कामगारों की स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चर्चा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीणों की इन परेशानियों को प्रचार वाहन के जरिए आसान करने की कोशिश की जा रही है। आज जिला मुख्यालय चाईबासा में ऐसे ही प्रचार वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन पंचायतों में जाकर संबंधित गांव में लगने वाले आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविरों की अग्रिम सूचना तो देंगे ही, साथ ही साथ ग्रामीणों की शिकायतों को भी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्यवाही भी करेंगे। इन वाहनों के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं की सूचनाएं और जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएंगी। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि इन वाहनों से ग्रामीणों के प्रशासनिक कार्यों को सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रचार वाहन का यहाँ पर इनॉग्रेशन किए हैं। ये सभी प्रचार वाहन जो भी हमारी पंचायतें हैं, लगभग प्रतिदिन हमारा 6 से 7 पंचायतों में ये शिविर लगाया जाता है। 2 दिन पहले ये प्रचार वाहन संबंधित पंचायतों में जाकर प्रचार करेंगे और सभी जन सामान्य को सूचित करेंगे कि अगले 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर कैंप लगने वाला है और वो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोई भी उनकी ग्रीवांस हो तो उसका ऑन द स्पॉट रिड्रेसल भी करा सकते हैं। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आज पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी प्रखंड के असुरा में भी आयोजित किया गया, जहां लाभुकों को उनके लाभ का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने सभी लोगों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ लेने की अपील की। Karaya पंचायत रेडी कहते हैं इन चीज को कोना को मिना रे का कोना में तना इना रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना 1 सप्ताह अंदर मान लिए का हुआ तो निश्चित रूप से रे कंप्लेंट्स माने कार्रवाई हुआ लेते हैं लाभ को ना मैं ना के उद्देश्य ना पिछली है ने नासुर पंचायत जैसे कृषि विभाग है काजी होतना कृषि लोन मापो कना तो ओकोन लोन और इनको ओकोन को सर्टिफिकेट। ऐसा ही कार्यक्रम चक्रधरपुर प्रखंड में भी आयोजित किया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय सिन्हा ने लाभार्थियों के बीच लाभों का वितरण कराया। राशन कार्ड के संबंध में है, जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है या जिनका राशन कार्ड में नाम में कुछ गलती है या किसी को अगर गलत राशन कार्ड मिला है तो पेंशन नहीं मिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के झाड़गांव में एक निर्मम हत्या होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक ने लाठी डंडे से पीटकर अपनी मां की ही हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात को बेटे ने अपनी मां को गांव के एक व्यक्ति के साथ देखा और गुस्से में लाठी डंडे से अपनी मां की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर सोनुआ थाना पुलिस आज गांव पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही हत्या के आरोप में बेटे को हिरासत में ले लिया। और अब मौसम। पश्चिमी सिंहभूम समेत झारखंड के अधिकांश इलाकों में आज मौसम साफ रहा। हालांकि तापमान में कमी आई है। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक सुबह की दृश्यता में भी कमी आने की संभावना है। डीबीसी न्यूज़ के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।